हेलो, वेलकम टू माय हिंदी पाठशाला। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। उनका जीवन परिचय मैं आपको करा चुकी हूँ बहुत छोटे से शब्दों में, तो आप जाकर मेरी वीडियो में देख लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं पहले इसके जो लघु क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं, या तो हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, ठीक है, अभी नहीं आए तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम में तो आने वाले हैं। और ये जो इनका जो जीवन परिचय है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत आसान से शब्दों में समझाया हुआ है, कुछ ही लाइंस में, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत मेन चैप्टर है, ठीक है। अब देखते हैं। मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, ऐसे में समझाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट की होने वाली है। वैसे अगर मैं समझाती तो 40 से 45 मिनट की वीडियो होने वाली थी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं जो लघु का है। अब जो दीर्घ क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी? भक्तिन का कद छोटा था। भक्तिन महादेवी वर्मा जी को कहा जाता था। उनका जो शरीर था दुबला पतला, उनके होठ पतले थे, आंखें छोटी थी। इन सारी बातों से पता चलता है कि उनकी शारीरिक बनावट 50 वर्षीय स्त्री की थी, है ना, लेकिन वह बिल्कुल बूढ़ी नहीं लगती थी। प्रश्न 2 देखते हैं। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा? यानी कि जो उनका कैरेक्टर था भक्तिन के नाम से, जो उनका चरित्र था, उन्होंने अपने चरित्र के बारे में क्या लिखा? महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखती हैं कि वह सेवक धर्म से हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल को कंचित रेखाओं में नहीं बांध सकती। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिन की कितनी संतानें थी? उनका जीवन कैसा था? भक्तिन की 3 बेटियां थी। उन्होंने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था, है ना। उनकी 3 बेटियों के कारण भक्तिन के जीवन को भारी कष्टों का या भारी दुखों का सामना करना पड़ा या उठाना पड़ा। सास और जेठानियां सभी उन्हें तंग करती रहती थी। उनकी बेटियों को हर वक्त ताने और हर वक्त काम में लगाए रखती थी। कोई भी नहीं चाहता था कि भक्तिन की बेटियां सुखी रहें। अब देखते हैं जो दीर्घ क्वेश्चन है, दीर्घ मतलब बड़े क्वेश्चन है ना, जो 500-600 वर्ड के आते हैं एग्जाम में। अब उनकी तरफ चलते हैं। देखो कितने बड़े क्वेश्चन है ये, है ना, इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ क्वेश्चन। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? है ना, भक्तिन को यह नाम किसने और कब और क्यों दिया होगा? है ना, भक्तिन का यह वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था। उसे यह नाम उनके माता पिता ने दिया, अतः उन्होंने इसके लिए अपने लिए लक्ष्मी समझकर यह नाम दिया होगा। भक्तिन लेखिका के पास अब तब आई जब वह विधवा हो चुकी थी और निर्धनता के कारण उनके यहाँ नौकरी करने आई थी। लक्ष्मी जगत पालन भगवान विष्णु की पत्नी है, वह संपन्नता धन की देवी है। अब भक्तिन को अपने नाम के यथार्थ में इतना विरोधाभास लगने लगा, यानी कि वो उस नाम से इतना चिढ़ने लगी थी क्योंकि जिसका परिहार संभव नहीं था। उसने सोचा था मेरे सेवक रूप और मेरे नाम को सुनकर लोग परिहास मतलब हंसेंगे ही, इसीलिए यह नाम छिपाना ही उचित है। यही कारण था वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा अपेक्षा का शिकार बनी है। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? भक्ति ने जब यह
गेहूं रंग और बेटियों जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले तो उसकी 3 बेटियां हो गई। तब सास और जेठानियों ने मुंह पिचका कर उपेक्षा प्रकट की, यानी कि उनकी जो जेठानियाँ थी वो उनसे चिढ़ती थी और उन्हें परेशान करती थी, उन्हें ताने मारती थी। वो कहती थी कि लो भाई, इसके तो 3 लड़कियां हैं और हमारे तो बेटे भी है, क्योंकि जो सास है उनके भी बेटे थे, इसीलिए वो सब उनको मिलकर ताने मारती थी। भक्तिन की सास के भी 3 पुत्र की माता थी, मतलब जो महादेवी वर्मा जी की जो सास है उनके भी उनके भी 3 पुत्र थे, है ना। जबकि उनका जो पति है वो उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी नहीं मानता था। मतलब जो उनके हस्बैंड है, पति थे जो उनके, वो उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी नहीं मानते थे, वो उन्हें सपोर्ट करते थे। इस परीक्षा में भक्तिन की घृणा व अपेक्षा नारी जात से ही प्राप्त हुई, यानी जो उन्हें घृणा मिली है वो नारीवाद से ही मिली है और अपने पति से नहीं। हम इस धारणा से पूरी तरह सहमत है कि स्त्री को समाज में न नागरिक महिलाएं ही एक दूसरे की दुश्मन बनाती हैं। वे सदैव यही चाहती हैं कि अच्छा मेरे बेटा है तो इसके बेटा क्यों नहीं हुआ। अगर उनके लड़की हो जाती है तो वो मुंह पिचकाती हैं। न कन्या भ्रूण हत्या बिना महिलाओं की सहमति के संभव नहीं है। वो ही लड़का लड़की में भेद करती हैं, यानी कि जो सास होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं पुराने ज़माने की, वो ही लड़के लड़कियों में भेद करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें तो पुत्र ही चाहिए या फिर पोता चाहिए, है ना। और नारी के कारण ही ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं, यह सही धारणा है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे न करे अथवा किससे करे, कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? अब जब भक्ति छोटी थी, उनकी ही बहुत जल्दी शादी हो गई थी। उनकी जो नापसंद है, ठीक है, उनकी जो नापसंद का व्यक्ति था उन्हीं से उनकी शादी कर दी थी, है ना। और जो भक्तिन की माँ थी, उनकी जो अनुपस्थिति में थी, एक दिन एक आदमी आया और उनके घर में घुसा, जबकि जो भक्तिन थी वो बिल्कुल निर्दोष थी, लेकिन फिर भी उन्हें समाज की जो पंचायत के लोगों के सामने जो फैसला रखा कि नहीं इसकी शादी करनी चाहिए, तो जबकि वो निर्दोष थी भक्तिन, फिर भी उन्हें उनके पल्ले बांध दिया गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यही है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया, काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि देखो कुछ लोगों ने पंचायत बुलाकर यह निर्णय लिया है कि ये चाहे कोई सच्चा हो झूठा हो, लेकिन अब भक्तिन की शादी इसी आदमी से करनी चाहिए, है ना, क्योंकि उन्होंने उसे मजबूर कर दिया था, क्योंकि यही स्त्रियों को कुचलते रहने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही सत्य घटना। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भक्तिन में अनेक गुणों के बाद भी लेखिका ने उसमें कुछ गुणों को देखा है, दुर्गुणों को देखा है। वे भक्तिन को अच्छी कहने में कठिनाई का अनुभव करती हैं। भक्तिन के निम्नलिखित कार्य लेखिका को दुर्गुण लगते हैं। वह लेखिका नंबर 1, वह लेखिका के इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार की मटकी में छिपा कर रख देती है। जब उसके इस कार्य को बताया जाता है तो वह चोरी न मानकर तर्क शिरोमणि के सामने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती है। वह इसे संभाल कर रखना चाहती है। वो जो अपने पैसे थोड़े बहुत भी होते थे वह एक मटकी या एक डिब्बे में छुपा कर रख देती। सभी लेडीज़ रखती हैं, उन्हें लगता है कि आने वाले जो थोड़ा कष्टों का समय होगा उसमें काम आएंगे। वो भी वही करती थी, लेकिन लोग उन्हें इस बात के लिए भी ताने सुनाते। शास्त्र से संबंध बातों की व्याख्या वह अपनी इच्छा अनुसार करती है। वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, परंतु अपने संबंध में बदलने की किसी भी प्रकार की कल्पना भी संभव नहीं है। इन कारणों से लेखिका ने भक्तिन के संबंध में उपयुक्त बात कही होगी। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण है लेखिका ने दिया होगा, है ना। उदाहरण क्या दिया होगा? सुविधा से सुलझा लेने का प्रश्न पूछा गया है। शास्त्र का प्रश्न है। भक्तिन अपनी सुविधा से सुलझा लेती थी।
सारी बातें। इस बात के लिए लेखिका ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न को भक्तिन अपने ढंग से सुलझाते हुए अपने कार्य को शास्त्र सम्मत बताते हुए यह कहा है कि यह शास्त्र में लिखा है। जब लेखिका ने उस लिखे हुए के बारे में जानना चाहा तो उसे तुरंत उत्तर मिला। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। लेखिका को यह पता नहीं चल सका कि यह रहस्यमय सूत्र किस शास्त्र का है। बस भक्तिन ने यह कह दिया कि वह शास्त्र का है तो वह शास्त्र का है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी। लेखिका अपने देहाती स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखती हैं कि मैं आज अधिक देहाती हो गई हूँ क्योंकि भक्तिन ने मुझे यह सिखा दिया है कि मकई का रात को बना दिया दलिया, सवेरे मट्ठा के सोच सौंधा लगता है। बाजार के तिल लगाकर बनाए हुए गरम पुए गरमा गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार से भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है ना। वो कह रही हैं कि दलिया सवेरे सवेरे मट्ठा के साथ सौंधा अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए जो पुए होते हैं, मतलब जो पूड़े भी बोलते हैं, आटे और चीनी के बनते हैं, वो तिल लगाकर ज़्यादा मतलब थोड़े कम अच्छे लगते हैं। और ज्वार से भुने हुए भुट्टे के दाने दोनों खिचड़ी स्वादिष्ट लगती हैं। सफ़ेद महुए की जो लपसी होती है वह संसार भर के जो हलवे होते हैं उनको लजा सकती है। आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? आलो अंधारी रचना को पढ़कर उसकी नायिका के गुणों की भक्तिन के गुणों से तुलना करें और फिर अध्यापक की सहायता से छात्र स्वयं दोनों की समानता का वर्णन करें। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों था टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी घटनाओं को भक्तिन ने उस प्रसंग के साथ रखकर चर्चा करे। आज भी ग्राम पंचायतें विवाह संबंधों के विषय में रूढ़िवादी हैं, यानी कि वो अपने विचार बताती हैं कि किससे विवाह करना है किससे विवाह नहीं, वो थोपती है विचार, है ना। ऐसा इस लेसन में समझाया गया है, इस लेसन में कहा गया है कि उनके ऊपर कैसे कैसे विचार थोपे गए। वे गांव वाले को शकीन रूढ़िवादी जो विचार उन्हें तोड़ने की छूट नहीं देती। आए दिन हम दूरदर्शन पर समाचार देखने को मिलते हैं कि युवक युवती के लिए विवाह संबंधों में अवैध संबंध ठहरा कर किसी पंचायत ने उन्हें अलग अलग रहने का आदेश दे दिया है। कभी पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने का आदेश दे दिया है। विवाह के मामले में पंचायतों का रुख आज भी उदार नहीं है। एक ही खाप में विवाह करने पर तो एक दंपत्ति खा पंचायत ने मौत तक का निर्णय सुना दिया था और उसे क्रियान्वित भी कर दिया था। पंचायतों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, यही गांव की पंचायत का फैसला होता है। 5 वर्ष की वय में ब्याही जाने वाली, मतलब 5 वर्ष की अवस्था में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। लड़कियों में सिर्फ भक्तिन नहीं है, उनकी जो शादी हुई थी वो 5 वर्ष बल्कि आज भी हजारों अभाग्नियां बाल विवाह और के अनमेलपन वाले विवाह की अपने आसपास हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ चर्चा करें। ये अनमेल विवाह समाज में विसंगतियां उत्पन्न करते हैं। इन अनमेल विवाहों में सदैव पुरुष अधिक आयु के होते हैं और स्त्रियां बहुत कम आयु की होती हैं। अनेक मामलों में तो उनकी उम्र का अंतर पिता और पुत्री के उम्र से भी अधिक होता है। इन विवाहों का दुष्परिणाम सदैव स्त्रियों को भुगतना पड़ता है, अतः अनमेल विवाह उचित नहीं है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। महादेवी जी इस पाठ में हिरनी, सोना, कुत्ता, बिल्ली, गोधूली आदि के माध्यम से पशु पक्षी को मानवीय संवेदना में
के उकेरने वाली लेखिका के रूप में उभरती हैं। उन्होंने अपने घर में और भी कई पशु पाल रखे हैं तथा उन्हें उन रेखाचित्र पर भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढकर पढ़े जो मेरा परिवार नाम से प्रकाशित है। अब उत्तर देखते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षी के प्रति अधिक संवेदन यानी कि वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कई प्रकार के पशु पक्षी भी पाल रखे थे। महादेवी जी ने अपने घर में हिरनी, सोना, कुत्ता, बिल्ली, बसंत, गोधूली के अलावा लक्का, कबूतर, चित्रा, बिल्ली, नीलखंड, मोर, कजली, कुतिया और गिल्लू, कौआ, दुर्मुख, खरगोश, गोरा, गऊ, रोजी, कुतिया, निक्की, नवेला और रानी घोड़ी आदि पशु पक्षी भी पाल रखे थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है और इसके ये लघु क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं और अब दीर्घ क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो आप ये मेरी वीडियो में एक बार जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।